सो डियर फ्रेंड्स, मोर देन 866 प्लस पार्टिसिपेंट के साथ आज के इस मीटिंग को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जस्ट अ सेकंड। यस डियर फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। मैं शैलेश, आपका दोस्त और होस्ट, आप सभी का वेलकम करता हूँ सोलर टेक्नोलॉजीज की शानदार सी जूम मीटिंग में। डियर फ्रेंड्स, आज यहाँ पर मैं दो नए सब्जेक्ट ऐड कर रहा हूँ आप सभी के लिए। पहला सब्जेक्ट है दोस्तों, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। हम जानेंगे आज क्या होती है दोस्तों क्रिप्टो करेंसी। अगर आप पहली बार इस जूम मीटिंग में आए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है बहुत ध्यान से सुनिएगा। और दूसरा सब्जेक्ट आज मैं लेने वाला हूं दोस्तों यहाँ पर, व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इन दोनों चीजों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज आपने देखा होगा दोस्तों कि एसटीए टोकन एक क्रिप्टो करेंसी के रूप में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है दोस्तों इंटायर वर्ल्ड में। और इस पर्टिकुलर एसटीए टोकन क्रिप्टो करेंसीज के माध्यम से हजारों लोगों की लाइफ जो है वो चेंज हो चुकी है। अगर इनकम की बात करूं तो हजारों लोग यहाँ से इस एसटीए टोकन के माध्यम से 2,000 रुपए से लेकर लगभग 6 लाख रुपए तक का पर डे इनकम प्राप्त कर रहे हैं। तो समझ सकते हैं आप दोस्तों, 6 लाख रुपए पर डे मतलब महीने का 1,80,00,000 रुपए का इनकम। एक महीने के इनकम की बात हो रही है, 1,80,00,000 रुपए। तो कहने का मतलब यह है कि क्रिप्टो करेंसीज में वो पावर है कि जिसके माध्यम से आप नियर अबाउट 2 करोड़ रुपए भी कमा सकते हैं पर मंथ, एक महीने में। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है दोस्तों कि क्रिप्टो करेंसी बेसिकली होता क्या है। इसकी एक बेहतर इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों। इस बेहतर इंफॉर्मेशन को मैं आपके सामने शेयर करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा, हो सके तो कुछ चीजें आप नोट डाउन करते जाइए, पेन पेपर अपने साथ में रख लीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओके, चलिए। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसीज। अगर मैं आज इंडिया की बात करूं तो इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज को लेकर बहुत ज्यादा गलत अवधारणाएं मार्केट में है। लोगों का मानना है दोस्तों कि क्रिप्टो करेंसी बोले ये तो एक तरह का शेयर मार्केट है। क्रिप्टो करेंसीज की जहां भी बात होती है लोग बोल देते हैं तो जुआ सट्टा है, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम है और इस क्रिप्टो करेंसीज या टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम के माध्यम से ही लोग पैसा कमा रहे हैं। तो क्या है एक्चुअल क्रिप्टो करेंसीज, चलिए उसको बेहतर रूप से जानते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्केट में एक होती है फिजिकल करेंसी और एक होती है क्रिप्टो करेंसी। तो पहले हम फिजिकल करेंसीज को आइडेंटिफाई करते हैं। आपने देखा होगा हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी होती है। जैसे हम लोग क्या यूज करते हैं, इंडियन रुपीस। हम लोग इंडिया में रहते हैं इसलिए आईएनआर यूज करते हैं। अमेरिका जाएंगे तो डॉलर यूज होगा, चीन जापान जाएंगे तो यूरो या येन यूज होगा। मतलब हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसीज होती है। इसी प्रकार से हम लोग यूज करते हैं इंडियन रुपीस। क्या करते हैं हम इस इंडियन रुपीस से? ऑब्वियसली ट्रांजेक्शन्स करते हैं। ओके, तो इसी का एक नया रूपांतरण है दोस्तों। फिजिकल करेंसीज को डिजिटल फॉर्म दिया गया है और उसको नाम दिया गया है दोस्तों क्रिप्टो करेंसी। ओके, इसलिए क्रिप्टो करेंसीज को वर्चुअल करेंसी भी कहा जाता है, डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है, या फिर क्रिप्टो करेंसी से भी इसको संबोधित किया जाता है। और हिंदी में अगर बात करें तो ये आभासी मुद्रा होती है। कौन सी मुद्रा होती है दोस्तों? आभासी मुद्रा। ओके, चलिए। तो ये तो बात हुई फिजिकल और डिजिटल करेंसीज की। अब समझिए एक चीज को, जैसा मैंने बताया कि हर देश की अपनी करेंसीज होती है, तो क्रिप्टो करेंसीज भी अपने अपने क्रिएटर्स के हिसाब से डिजाइन की जाती है। कोई भी व्यक्ति इसे डिजाइन कर सकता है, इवन आप और हम भी इसे डिजाइन कर सकते हैं, बशर्ते क्रिप्टो करेंसीज को ऑथेंटिक ब्लॉकचेन के ऊपर आपको रन करना होगा। ओके, तो क्रिप्टो करेंसीज में क्या अंतर आता है क्रिप्टो करेंसीज और फिजिकल करेंसीज में? तो एक बहुत बड़ा अंतर आता है दोस्तों कि इसे आप, क्रिप्टो करेंसीज को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, लेकिन ये वर्क वैसे ही करता है दोस्तों जैसे कि आम करेंसी कर रहा है। अगर मैं बात करूं फिजिकल करेंसीज की, तो फिजिकल करेंसी कैसा होता है? इसे हम देख पाते हैं, छू पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, सब कुछ कर पाते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी क्योंकि डिजिटल रूप है, कंप्यूटर के द्वारा निर्मित है, इस कारण से हमें दिखाई नहीं देगा, परंतु यूटिलाइज वैसे ही होगा। चलिए कुछ एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज कीजिए कि आप भोपाल चले गए। भोपाल मध्य प्रदेश का कैपिटल है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। भोपाल में एक क्रिप्टो विला खुला है दोस्तों। इस क्रिप्टो विला में आप जाएंगे, वहां पर आप चाय पियेंगे,
बर्गर खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, कॉफी पिएंगे या कुछ भी एक्टिविटीज करेंगे, कुछ भी खाएंगे पिएंगे, तो आपको पेमेंट करना होगा। और वहां पर पेमेंट मोड क्या है दोस्तों, नाम से क्लियर हो रहा है, क्रिप्टो विला है नाम उस रेस्टोरेंट का, तो वहां पर क्रिप्टो से ही पेमेंट होता है। इवन आप बैंगलोर जैसी सिटीज में जाएंगे तो वहां पर कुछ होटल्स ऐसे हैं जहां पर आप होटल्स में रुकेंगे, होटल्स का बिल पेमेंट आप क्रिप्टो से कर सकते हैं। होटल्स में जाने के बाद खाना खाएंगे तो रेस्टोरेंट का बिल पेमेंट भी आप क्रिप्टो से कर सकते हैं। इवन शॉपिंग भी आप क्रिप्टो से कर सकते हैं। आज बहुत सारी कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में, आज क्रिप्टो एक्सेप्ट हो रहा है दोस्तों, जिसमें दुबई जैसे कंट्री ने भी क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट किया है दोस्तों। दुबई दुनिया का सबसे स्ट्रिक्ट कंट्री है जहां पर क्रिप्टो करेंसीज के एक्सपो भी होते हैं। जिस प्रकार से विज्ञान की प्रदर्शनी लगती है वैसी क्रिप्टो करेंसीज की प्रदर्शनी भी लगती है। और आपके लिए गुड न्यूज ये है दोस्तों कि एसटीए टोकन का भी एक स्टॉल वहां पर लगने वाला है दोस्तों इस मार्च में। और हम लोग वहां पर जाने वाले हैं एसटी टोकन को और अधिक प्रमोट करने के लिए। ओके, दुबई जैसी कंट्री में, तो दुबई जैसे कंट्री ने अगर अडॉप्ट किया है या क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट किया है तो बहुत बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इवन अभी गुड न्यूज आई थी दोस्तों कि क्रिप्टो को लेकर एटीएम फैसिलिटीज भी स्टार्ट हो चुकी है। फॉरेन कंट्रीज में तो ऑलरेडी चल रही थी, लेकिन इंडिया में भी लगभग 2 एटीएम प्लेस्ड हो चुके हैं दोस्तों, बैंगलोर जैसी सिटीज में। तो समझिए क्रिप्टो का आज चलन है, फ्यूचर है ये क्रिप्टो करेंसी। ओके, अब बेसिकली क्रिप्टो वर्क कैसे करता है पहले ये भी समझिए। क्रिप्टो को डिजाइन कैसे किया जाता है, तो माय डियर फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है, बाइनरी लैंग्वेज, 0 और 1 की कोडिंग पर एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज का एल्गोरिथम यूज करके इसको डिजाइन किया जाता है। मतलब कि पूरा का पूरा कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम होता है ये। ओके, तो ये है दोस्तों क्रिप्टो करेंसी। अब देखिए इवोल्यूशन ऑफ मनी के बारे में हम जानते हैं। देखिए परिवर्तन संसार के नियम है, और इस पर्टिकुलर नियम को आप और हम अक्सर कई बार बोल चुके हैं, कि कहते भी हैं कि परिवर्तन तो संसार के नियम है। लेकिन जानते हैं आप ये बात कि बहुत कम लोग इसे एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो चलिए इवोल्यूशन ऑफ मनी में इस पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा कैसे। आज से हजारों साल पहले की बात करूं तो दोस्तों एक बार्टर सिस्टम चलता था, क्योंकि उस समय पर ना तो रुपया था ना पैसा था, फिर ट्रांजेक्शन कैसे करें। तो ट्रांजेक्शन का एक स्वरूप होता था वस्तुओं का विनिमय। अनाज के बदले अनाज और जानवरों के बदले जानवरों को आपस में एक्सचेंज कर लिया जाता था। जैसे आपके पास गेहूं है, मेरे पास चावल है, हमने आपस में गेहूं और चावल को एक्सचेंज कर लिया, दैट इज ट्रांजेक्शन। तो इस प्रकार के ट्रांजेक्शन चला करते थे। समय थोड़ा सा परिवर्तित हुआ दोस्तों, एक बहुमूल्य वस्तु, एक बहुमूल्य धातु हाथ में आई जिसको गोल्ड कहा जाता है। जब समझ में आया कि यार ये तो मूल्यवान मूल्यवान वस्तु है, तो इससे क्यों ना ट्रांजेक्शन किया जाए, तो फिर इस गोल्ड के माध्यम से ट्रांजेक्शन होना शुरू हुए। समय थोड़ा सा और परिवर्तित हुआ, मेटल्स लोगों के हाथ में आए। मेटल्स में कौन कौन सा आया, तांबा आया, पीतल आया, इवन कांसा भी आया, और सिल्वर। गोल्ड तो पहले आ ही चुका था। तो आपने देखा होगा सिल्वर, तांबा, पीतल, इनके भी सिक्के निकले थे। तो मेटल्स के कॉइन डिजाइन किए गए और उससे ट्रांजेक्शन करना शुरू किया गया। समय थोड़ा सा और परिवर्तित हुआ, अंग्रेजों के द्वारा पेपर करेंसीज को अस्तित्व में लाया गया। उस समय पर जो नोट का जो साइज होता था ये बहुत बड़ा हुआ करता था दोस्तों। लगभग 100 रुपए का जो नोट होता था वो भी हमारी हथेली के साइज के बराबर का होता था, मतलब काफी स्टैंडर्ड साइज होता था, बहुत बड़ा साइज होता था। ओके, समय थोड़ा सा और परिवर्तित हुआ। अच्छा, यहाँ पर पेपर करेंसीज इंडिया के अधीन कब हुआ, लगभग 1 दिसंबर 1935 के आसपास अंग्रेजों के द्वारा आरबीआई की स्थापना कर दी गई थी, और आरबीआई को सौंप दिया गया था कि अब आप संभालो ये पेपर करेंसीज प्रिंटिंग का जो काम है ये अब आप संभालेंगे। इस प्रकार से इंडिया के हस्तक्षेप में ये चीज आ चुकी थी। ओके, उसके बाद समय थोड़ा सा और परिवर्तित हुआ और हमने देखा दोस्तों प्लास्टिक कार्ड्स का एक टाइम आया। अब यहाँ पर जो लाइन मैंने अभी कही थी कि परिवर्तन संसार के नियम है, लेकिन एक्सेप्ट कोई नहीं करता, वही चीज यहाँ पर हमें देखने को मिली। प्लास्टिक कार्ड मतलब क्या, इसको आम भाषा में हम एटीएम कार्ड्स कहते हैं, और बैंक की भाषा में इसे हम डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड कहते हैं। ओके, इसको प्लास्टिक कार्ड या प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। अब यहाँ पर परिवर्तन को आपने और हमने एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब कि बहुत बड़ी विडंबना थी दोस्तों हमारे देश की। जब एटीएम कार्ड्स की फैसिलिटीज स्टार्ट हुई लोगों ने इसको नकार दिया। लोगों को लगता था कि एटीएम मशीन है और मशीन में अगर पैसा फंस गया तो कौन जिम्मेदार होगा। ओके, तो मशीन पर लोग भरोसा नहीं करते थे। बड़ी मुश्किल से जब लगा कि इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि यार लोग ऐसे तो नहीं मानेंगे, तो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने एक रूल जो है हर बैंक के लिए निकाला कि
जितने भी बैंक हैं, उन सभी बैंकों के जितने भी बैंक होल्डर्स हैं, जिन्होंने भी खाता खोला हुआ है, उन सभी बैंक होल्डर्स को एटीएम कार्ड्स लेना बहुत जरूरी है, मतलब कंपलसरी है। तब जाकर लोगों ने एटीएम कार्ड्स लेकर उसे इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन मुझे ये बताते हुए बड़ी ही शर्म आती है दोस्तों कि अमेरिका जैसी कंट्री में 1950 के दशक से एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज स्टार्ट हो चुकी थी दोस्तों। इमेजिन करिए, कहाँ 1950, और हमने कब अडॉप्ट किया, गवर्नमेंट का कब रूल आया था, सन 2000 के आसपास। तब जाकर हमने एटीएम कार्ड्स की फैसिलिटीज को इस्तेमाल करना शुरू किया। एक छोटी सी चीज सोचकर देखिए दोस्तों, ये परिवर्तन किसके लिए था? टेक्नोलॉजी बेस्ड परिवर्तन था। ऑब्वियसली हमारे लिए था कि रात को 2 बजे आपको पैसों की जरूरत है, आप रात को 2 बजे जाकर पैसा निकाल सकते हैं। आप आउट ऑफ सिटी हैं, किसी भी कंट्री के, सॉरी किसी भी स्टेट में हो आप, वहां से आप एटीएम मशीन का इस्तेमाल करके रात को, दिन को कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। इमेजिन करके देखिए कि अगर आज के दिन एटीएम की फैसिलिटीज नहीं होती तो क्या होता। बैंकों में 3 3 दिन की लाइनें लगी होती दोस्तों। आप सुबह 10 बजे तैयार होके बैंक जाते, तैयार होके बढ़िया मस्त, और तीसरे दिन पैसा निकाल कर घर पहुंचते, इतनी लंबी लंबी कतारें लगी होती अगर ये एटीएम कार्ड्स की फैसिलिटीज नहीं होती दोस्तों तो। ओके, तो टेक्नोलॉजीज ने हमेशा से हमें क्या दी है, सुविधाएं दी है। इसके बाद आया दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स मनी का समय। समय थोड़ा सा और परिवर्तित हुआ, हम लोग थोड़ा सा डिजिटलाइज्ड होते गए, और पहला डिजिटल ट्रांजेक्शन हमने यहीं से करना शुरू किया था। किसको डिजिटल ट्रांजेक्शन मतलब क्या? ये फिजिकल नोट्स लेकर आपको नहीं घूमना है, आपके पास डिजिटली सब कुछ चलता रहेगा। ओके, अब इस इलेक्ट्रॉनिक्स मनी को आप ऐसे समझिए, आप जनरली फोन पे चलाते होंगे, पेटीएम चलाते होंगे, जी पे, गूगल पे चलाते होंगे, या और भी कोई यूपीआई एप्लीकेशन आप यूज करते होंगे। अब यहाँ पर भी परिवर्तन को हमने एक्सेप्ट नहीं किया। आप जानते हैं, लोगों को लगता था, जब पेटीएम स्टार्टिंग में आया था, उस समय पर लोगों को लगता था कि यार ये पेटीएम वेटीएम मत डाउनलोड कर लेना, नहीं तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। आप सोच कर देखिए दोस्तों कि ये फैसिलिटीज भी किसके लिए थी। मिस्टर विजय जो कि पेटीएम के फाउंडर हैं, उनको 4 साल लगे लोगों को ये बताने में कि भैया आप घर बैठे बैठे बैंकिंग कर सकते हो, आपको बार बार बैंक जाने की जरूरत नहीं है। और एक टाइम तो ऐसा आया था दोस्तों जब पेटीएम बंद होने की कगार पे था, लेकिन वहां उनके जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने उनका साहस बनाया, और तब जाकर पेटीएम आज सक्सेसफुली रन कर पाया है, और हजारों करोड़ का आसामी बन चुका है दोस्तों आज की डेट में पेटीएम। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मनी का दौर आया दोस्तों, जिसमें हमने पेटीएम, फोन पे, जी पे, वॉलेट्स को इस्तेमाल करना शुरू किया, और बहुत ज्यादा सेफ भी माना गया इसको। ओके, फिर आया दोस्तों दौर क्रिप्टो करेंसीज का, जिसको आज आप और हम इसको यूज भी कर रहे हैं दोस्तों। इसका बेनिफिट्स भी हम जान रहे हैं कि किस प्रकार से क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में रन कर रहा है। इसको भी लेकर वही चीजें हुई दोस्तों। जब सन 2009 में क्रिप्टो पहली बार मार्केट में आया, लोगों ने इसको भी नकार दिया। क्या बोला, जो करेंसी दिखती नहीं उसको लेकर हम क्या करेंगे। लोगों को लगता था यह सिर्फ एक छल है, कपट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने उस समय पर विश्वास किया क्रिप्टो करेंसीज पर, सन 2009 में, 10 में, 11 में, वो लोग आज करोड़पति नहीं है दोस्तों, अरबपति बनकर बैठे हुए हैं। इतना पैसा उन्होंने बना लिया। ओके डियर फ्रेंड्स, मोर देन 1000 पार्टिसिपेंट मीटिंग को ज्वाइन कर चुके हैं। मैं आप सभी के लिए एक यूट्यूब लिंक शेयर कर रहा हूँ, और रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने उन लोगों को शेयर कर दीजिए जो लोग जूम मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो यूट्यूब पर इस सेशन को लाइव देख पाएंगे। ओके, मैंने आप सभी के साथ यूट्यूब लिंक शेयर किया हुआ है, आप फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में। ओके, चलिए, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं दोस्तों जिन्होंने क्रिप्टो करेंसीज को एज लीगल टेंडर घोषित भी किया है दोस्तों। कौन सी है कंट्री, देखिए। सबसे पहली कंट्री दोस्तों अल सल्वाडोर, जिसने सन 2021 सितंबर के महीने में बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज को एज लीगल टेंडर घोषित कर दिया दोस्तों। आज पूरे अल सल्वाडोर में बिटकॉइन से आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का ट्रांजेक्शन हो, भले ही आप चाय पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, कोई एग्रीमेंट आप कर रहे हो, या कोई जमीन आप खरीद रहे हो, मकान खरीद रहे हो, मतलब सारी एक्टिविटीज आप कैसे कर सकते हैं, वाया बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसीज के। देन इसी की तर्ज पर कुछ अफ्रीकन रिपब्लिक्स कंट्रीज हैं जिन्होंने बिटकॉइन को अपने, अल सल्वाडोर की तरह ही बिटकॉइन को एज लीगल टेंडर घोषित कर दिया दोस्तों। मतलब कि लगभग 8 से 9 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने एज लीगल टेंडर क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट किया है। और इसी को देखकर कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीज के मन में ख्याल आया दोस्तों, और उसी की तर्ज पर इंडिया ने भी अपना ई रुपया, अपना खुद का डिजिटल करेंसी लॉन्च किया दोस्तों, जिसको ई रुपया कहा जाता है दोस्तों। और आने वाले समय में आप और हम पूरे के पूरे डिजिटलाइज्ड हो जाएंगे।
इंडियन रुपीस शायद ही हमें देखने को मिलेगा, आईएनआर हमें शायद ही देखने को मिलेगा, सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स डिजिटल फॉर्म में होंगे। इंडियन रुपीस भी काय में आ रहा है दोस्तों, डिजिटल फॉर्म में, ई रुपया के फॉर्म में। ओके, चलिए अब ऐसा क्या हुआ दोस्तों, ऐसे क्या कारण रहे होंगे जिसके कारण क्रिप्टो करेंसीज को मार्केट में लॉन्च होना पड़ा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट रीजंस मैं आपको बताता हूँ क्यों आई है मार्केट में क्रिप्टो करेंसीज। उसके उसके पीछे एक सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों, आपका और हमारा बैंक। क्या आप जानते हैं कि बैंक में रखा पैसा सेफ नहीं होता है? जनरली अगर आप मुझसे पूछेंगे कि यार मेरे पास 10 लाख रुपए कैश रखा है, मैं इसे कहाँ रखूं, आप पूछेंगे मैं घर में रख लूं, मैं बोलूंगा नहीं। आप पूछेंगे मैं लेकर घूमूं इसे, मैं बोल दूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि बैंक में रखने का एक सजेशन मैं दूंगा, क्योंकि बैंक में पैसा सेफ होता है। लेकिन 90% लोग ये बात नहीं जानते कि बैंकों में रखा पैसा सेफ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसके पीछे जो कारण है वो समझिए। बैंक में रखा पैसा सेफ इसलिए नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि जब आप बैंक जाकर फॉर्म भरते हैं, छोटे छोटी लाइनों में कुछ कुछ लिखा होता है और आप तो बस बिना पढ़े सिग्नेचर करके आ जाते हैं। उन छोटी छोटी लाइनों में लिखा होता है कि जिस दिन भी आपकी बैंक का दिवालिया घोषित होगा, आपकी जमा पूंजी का सिर्फ 10% आपको प्राप्त होगा। ओके, अब सपोज कीजिए आपका 1 लाख रुपए जमा है बैंक में, तो 1 लाख का 10% कितना होगा? ओनली 10,000 रुपीज। रातों रात अगर बैंक का दिवालिया घोषित हो गया तो आपको सिर्फ 10,000 रुपए मिल जाएंगे, आपका 90,000 रुपए डूब गया, भूल जाओ आप इसको। ठीक है, ये रूल था दोस्तों सन 2008 और 9 के दरमियान का। लेकिन सन 2021 में हमारी जो इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर है मिसेस निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने इस रूल की लिमिट को बढ़ा के थोड़ा सा चेंज किया, और लिमिट कहां तक कर दी दोस्तों? 5 लाख रुपए तक की। तो राहत किसको मिली? राहत मिली दोस्तों मिडिल क्लास और लोअर क्लास को। लेकिन अपर क्लास अभी भी परेशान है। क्यों? क्योंकि लिमिट सिर्फ 5 लाख रुपए की है। मान लो कि आपका बैंक में 3 लाख रुपए जमा है और आपके बैंक का दिवालिया घोषित हो गया, तो लिमिट हाईएस्ट कितनी है? 5 लाख की, तो आपको 3 लाख पूरा मिल जाएगा। आपका 4 लाख है तो 4 लाख पूरा मिल जाएगा। लेकिन मान लो आपका 1 करोड़ रुपए बैंक में है, तो भी 5 लाख ही मिलना है दोस्तों। लगभग 95 lakhs रुपीज, 95 लाख रुपए आपका डूब जाएगा दोस्तों, और चाह कर भी आप कैश नहीं कर सकते। क्यों? सिग्नेचर किसने किए थे? तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों आपका और हमारा बैंक, कि बैंक में रखा पैसा सेफ नहीं होता है, इसलिए क्रिप्टो करेंसीज की आवश्यकता पड़ी। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया दोस्तों, क्या वर्ड यूज किया गया है? क्रिप्टो। क्रिप्टो का मीनिंग जानते हैं आप? क्रिप्टो का मीनिंग होता है दोस्तों गुप्त, मतलब छुपा हुआ, हिडन। ओके, तो इसीलिए इसे गुप्त करेंसी या क्रिप्टो करेंसी नाम दिया गया था, ताकि आप अपना पैसा अपने पास रख सकें, कितना हो ये कोई ना जान सके, इसलिए इसको क्रिप्टो वर्ड यहाँ पर यूज किया गया था, या गुप्त करेंसी नाम दिया गया था। ओके, तो फर्स्ट रीजन आपको होप सो समझ में आया होगा कि आपके बैंक में पैसा सेफ नहीं है, इसलिए आप अपना पैसा अपने पास रख सकें। दूसरा एक और महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जब पैसा सेंड करना होता था, ट्रांसफर करना होता था, तो दो प्रॉब्लम फेस करना पड़ती थी। पहली प्रॉब्लम तो ये थी दोस्तों कि 7 से 10 दिनों का समय लग जाता था। ठीक है, और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि 8 से 13% तक का एक कमीशन भी आपको देना पड़ता था। दोनों बड़ी प्रॉब्लम्स थी। मान लो कोई मेडिकल इमरजेंसी है और आपको अचानक यहाँ से 10 लाख रुपए ट्रांसफर करना है, तो 10 लाख रुपए आप भेज तो देंगे, लेकिन पहले क्या होगा? आपको कमीशन पे करना होगा। तो सपोज करते हैं 10 लाख पे 8% कमीशन मान लेते हैं, तो भी 80,000 रुपए आपका मोटा मोटा कमीशन में चला गया। बचा कितना? 9,20,000 रुपए सामने वाले को रिसीव होगा। कितने दिनों में? 7 से 10 दिनों के अंदर। तो ये बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती थी जब जब भी पेमेंट भेजना होता था एक कंट्री से दूसरे कंट्री। तो इस टाइम ड्यूरेशन को कम करना चाहा, 7 से 10 दिन को। और ये जो कमीशन खोरी हो रही थी, क्या होता था कमीशन खोरी में? जैसे कि आप वेस्टर्न बैंक के पास गए और आपने बोला कि मुझे 10 लाख रुपए अमेरिका भेजना है, तो वेस्टर्न बैंक क्या बोलेगा कि पहले तुम्हें इस 10 लाख रुपए को डॉलर्स में कन्वर्ट करूंगा, उसका चार्ज अलग लगेगा, और फिर यहाँ से वहां भेजने का एक स्विस कोड जनरेट होता था, उस कोड के माध्यम से ही पैसा ट्रांसफर हो पाता था। तो उस पर्टिकुलर कोड को जनरेट करने का अलग ट्रांजेक्शन लूंगा, और अलग अलग करके बहुत सारे ट्रांजेक्शन लेके लगभग 8 से 13% तक का कमीशन वो खा जाते थे। लेकिन वो ना हो, इसीलिए क्रिप्टो करेंसीज को इजाद किया गया। आज की डेट में आप क्रिप्टो से ट्रांजेक्शन करिए, कितने सेकंड में होगा दोस्तों? मात्र 1 सेकंड से 5 सेकंड तक का मैक्सिमम समय लेगा दोस्तों क्रिप्टो करेंसी सेंड होने में। अच्छा, फीस कितनी लेगा ये? मुश्किल से मुश्किल 50 से 100 रुपए। और कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं दोस्तों आप? अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं, नो लिमिट ट्रांजेक्शन है। आप जनरली फोन पे, जी पे या पेटीएम वॉलेट चलाते होंगे, उसकी क्या लिमिट रहती है दोस्तों? एक दिन की। एक दिन की लिमिट रहती है दोस्तों 1 लाख रुपए की। पेटीएम से या कोई भी अदर यूपीआई से आप 1 लाख रुपए तक हाईएस्ट एक दिन में सेंड कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। लेकिन
क्या आप इस पेटीएम से या फोन पे से या जी पे से अमेरिका पैसा भेज सकते हैं? नहीं। दुबई पैसा भेज सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में हो और आपके पास क्रिप्टो रखा हुआ है तो वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप किसी भी टाइम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। टाइम का भी बाउंडेशन नहीं है। और फीस कितनी लेगा दोस्तों? नॉमिनल फीस। कितनी देर में पहुंचेगा? कुछ सेकंड्स में ही पहुंच जाएगा। तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री पैसा भेजने की जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ती थी, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्रिप्टो को इजाद किया गया। तो दूसरा महत्वपूर्ण कारण बनता है दोस्तों ये, कि ताकि फास्ट ट्रांजेक्शन हो सके। ओके। तीसरा एक और महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों क्रिप्टो करेंसीज के आने का, कि पूरे वर्ल्ड के लिए कॉमन करेंसी डिजाइन करना थी। सपोज कीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए है, आप लेकर अमेरिका चले गए। कुछ काम आएगा क्या अमेरिका में 1 करोड़ रुपए? यहाँ के लिए वो करोड़ों रुपए है, लेकिन अमेरिका में तो जाकर वो शून्य हो गया। कोई व्यक्ति 1 करोड़ डॉलर लेकर इंडिया आ गया मान लो, तो क्या ये 1 करोड़ डॉलर यहाँ पर यूटिलाइज हो पाएगा? डेफिनेटली नो। सभी को कन्वर्जन करना होंगे। ओके। तो ये बार बार कन्वर्जन करने में भी तो ट्रांजेक्शन फीस आपको देना पड़ती है। तो ये चीज ना हो, इसी कारण से क्रिप्टो करेंसीज को स्टार्ट किया गया मार्केट में। आज आप पूरे वर्ल्ड की शेयर पर निकल जाइए, पूरे वर्ल्ड में आप घूमेंगे, अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसीज है तो आप क्रिप्टो करेंसीज के माध्यम से ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। ये अच्छी फैसिलिटीज मिली, मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए कॉमन करेंसी डिजाइन की गई। और लास्ट एक और कारण है दोस्तों, क्रिप्टो करेंसीज एज डिजिटल एसेट्स। माय डियर फ्रेंड्स, पहले के लोग क्या करते थे, जब पैसा आता था तो या तो जमीन खरीदते थे या फिर गोल्ड खरीदते थे। बस ये दो ही ऑप्शन हुआ करते थे। लेकिन आज की डेट में लोग क्या करते हैं, क्रिप्टो करेंसीज जैसे डिजिटल एसेट्स बना के रख लेते हैं। और इस डिजिटल एसेट्स एसेट्स के माध्यम से आपका पैसा भी सेफ रहता है, और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप उसको रख सकते हैं। ये अच्छी फैसिलिटीज मिली है, मतलब एज डिजिटल एसेट्स आप अपने पैसे को आप स्टोर कर सकते हैं। अब हमें ये तो समझ में आ गया दोस्तों कि क्रिप्टो करेंसी बेसिकली होती क्या है, लेकिन ये कितनी सेफ होती है ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसीज 100% सेफ होती है। अब कैसे सेफ होती है, उसके पीछे के कारण हम जानेंगे यहाँ पर। तो चलते हैं सीधे ब्लॉकचेन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसीज के बिहाइंड एक टेक्नोलॉजी काम करती है जिसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, इसका बेसिक समझिए सबसे पहले। ब्लॉकचेन को अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो कंप्यूटर की भाषा में ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं सरल भाषा में ब्लॉकचेन को समझने की। समझिएगा, ब्लॉकचेन बेसिकली एक कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है जिसको बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। जैसे कंप्यूटर की और भी लैंग्वेज होती है, C++, जावा, .NET, और अभी तो बहुत सारी आ गई है दोस्तों। तो इस टाइप की जो पर्टिकुलर लैंग्वेजेस होती हैं उसमें एक लैंग्वेज है दोस्तों बाइनरी लैंग्वेजेस, है ना। यहाँ पर 0 और 1 की कोडिंग का इस्तेमाल किया जाता है कोई भी क्रिप्टो बनाने के लिए। ओके। और इस पर्टिकुलर 0 और 1 की कोडिंग पर एक एल्गोरिथम सेट किया जाता है। इस एल्गोरिथम को ही ब्लॉकचेन कहा जाता है। कुछ लोग इसे सॉफ्टवेयर मान लेते हैं, बोले यार कोई होगा ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर, लेकिन नहीं, ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर नहीं है दोस्तों। ब्लॉकचेन सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज का एक कॉम्बिनेशन है जिसका एल्गोरिथम होता है, वही एक प्रकार का ब्लॉकचेन कहलाता है। ओके। अच्छा, इस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन पर कोई भी डेटा जो एक मतलब डेटा एक बार आ जाता है दोस्तों, तो उसकी खास बात क्या होती है ब्लॉकचेन की, कि डेटा इसमें एक बार इंटर हो गया तो ये डेटा ना तो डिलीट हो सकता है ना ही इसे एडिट किया जा सकता है। जैसे सपोज कीजिए कि मैंने ब्लॉकचेन के ऊपर आज मेरा नाम शैलेश लिख दिया, तो शैलेश 100 साल बाद भी रहेगा, 1000 साल बाद भी रहेगा। कोई इसे मिटा नहीं सकता, ना ही कोई इसे एडिट कर सकता है। कोई चाहे इसे कि शैलेश को शैलेंद्र कर दे तो ये पॉसिबल नहीं होगा दोस्तों। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बिहाइंड ये टेक्नोलॉजी काम कर रही है। इसकी सबसे खास बात ये है कि एक बार कोई डेटा इसमें फिट हो गया तो ये डेटा आज भी रहेगा, 1000 साल बाद भी रहेगा, और उसके बाद भी रहेगा। कोई भी इसमें एडिटिंग या कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता। और एक बड़ी बात, दुनिया का बड़े से बड़ा हैकर भी इसे हैक नहीं कर सकता। आपने कभी सुना क्रिप्टो करेंसीज की चोरी हो गई, आपका बिटकॉइन किसी ने चुरा लिया, आपका इथेरियम किसी ने चुरा लिया? आज भी नहीं सुनेंगे दोस्तों, और 1000 साल बाद भी नहीं सुनेंगे, जब तक कि आप अपने वॉलेट का एड्रेस, वॉलेट के जो 12 फ्रेश वर्ड होते हैं वो, या फिर अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, तब तक आपका क्रिप्टो कोई नहीं चुरा सकता दोस्तों। आप एक छोटी सी चीज सोच कर देखिए, क्या वर्ल्ड में हैकर्स नहीं है दोस्तों? टॉप क्लास हैकर्स है दोस्तों, बड़े बड़े हैकर्स पड़े हुए हैं एक से एक, लेकिन आज तक क्रिप्टो करेंसीज में हैकिंग नहीं कर पाए ड्यू टू दी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। कितनी स्ट्रांग टेक्नोलॉजी होगी। आप तो एक चीज सोच कर देखिए कि यार उस समय पर बंदे के दिमाग में क्या चल रहा होगा जिसने क्रिप्टो करेंसीज को डिजाइन किया, या क्रिप्टो करेंसीज का ख्याल जिसके मन में आया होगा।
क्या सोच रहा होगा बंदा उस समय पर, कैसी करेंसी लॉन्च करना है मार्केट में, कितनी सेफ होना चाहिए, व्यक्ति उसको लेकर सिक्योर्ड फील करें, ऐसी टेक्नोलॉजीज को ब्लॉकचेन कहा गया दोस्तों। अब ब्लॉकचेन के फैक्ट्स आपको बता देता हूँ। ब्लॉकचेन की शुरुआत वैसे तो काफी पहले हो चुकी थी, लेकिन 1980s के आसपास इसका फर्स्ट ट्रायल हुआ था। लोगों को समझ में नहीं आया, एल्गोरिथम डिफिकल्ट था तो छोड़ दिया। सेकंड ट्रायल हुआ दोस्तों 1993 के आसपास, फिर छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पर भी समझ में नहीं आया। तीसरा ट्रायल हुआ दोस्तों सन 2003 में, फिर छोड़ दिया। उसके बाद फाइनली सन 2008 में कोई सतोशी नाकामोटो नामक व्यक्ति था या कोई ऑर्गेनाइजेशन पता नहीं, जिसने इस बिटकॉइन को, मदर ऑफ करेंसीज को डिजाइन किया दोस्तों। और उसके बाद और भी करेंसीज मार्केट में आ चुकी हैं और आज लगभग 22,500 क्रिप्टो करेंसीज कॉइन मार्केट कैप पर लिस्टेड हो चुकी हैं दोस्तों। ओके, तो ये है दोस्तों ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन क्यों हैक नहीं होता है, उसके पीछे क्या कारण है, उसको भी जानने की कोशिश कीजिएगा। चलिए जानते हैं यहाँ पर हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स, कैसे वर्क करता है दोस्तों ब्लॉकचेन, क्यों हैकिंग नहीं हो पाती इसमें, क्या कारण है ऐसा, उस टेक्नोलॉजीज को समझिए। यहाँ पर ब्लॉकचेन क्या करता है दोस्तों, इस एल्गोरिथम को समझ लीजिए, इस पर्टिकुलर ग्राफ के माध्यम से, इस पर्टिकुलर पिक्चर के माध्यम से। मान लीजिए कि कोई एक कंप्यूटर है जिससे बिटकॉइन को डिजाइन किया गया, कोई कंप्यूटर है जिसको मैंने नाम दे दिया डिवाइस 1। ओके, अब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब बिटकॉइन को ट्रांसफर किया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये ब्लॉकचेन क्या करेगा दोस्तों, फर्स्ट डिवाइस के लिए प्रीवियस ट्रांजेक्शन हैश क्रिएट कर देगा और सेकंड डिवाइस के लिए एक न्यू ट्रांजेक्शन हैश बना लेगा। अब दोनों डिवाइस के लिए एक एक ट्रांजेक्शन हैश बन चुके हैं, और इन दोनों ट्रांजेक्शन हैशेस की वजह से, ये दोनों ट्रांजेक्शन हैशेस की वजह से फर्स्ट डिवाइस सेकंड वाले डिवाइस के साथ लाइफ टाइम के लिए क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। ओके, अब किसी तीसरे डिवाइस में जब बिटकॉइन ट्रांसफर होगा, तो क्या करेगा दोस्तों, ये जो प्रीवियस वाला ट्रांजेक्शन हैश था, ये जो नया वाला ट्रांजेक्शन हैश था, ये ऑटोमेटिकली प्रीवियस में कन्वर्ट हो जाएगा इस डिवाइस के लिए, और नए डिवाइस के लिए एक और नया ट्रांजेक्शन हैश यहाँ पर बना लेगा दोस्तों। इस प्रकार से तीसरा वाला डिवाइस भी सेकंड वाले डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। मतलब कि ध्यान से जब आप इसे नोटिस करेंगे, मार्कआउट करके आपको बताता हूं, ध्यान से जब आप इसे देखेंगे, तो तीसरे नंबर का डिवाइस जो है वो दूसरे नंबर के डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, दूसरे नंबर का डिवाइस जो है वो पहले नंबर के साथ कनेक्टेड है। इस प्रकार से क्या होता है, धीरे 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 हजारों लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो गए। अब इसमें कंप्यूटर्स हो सकते हैं, मोबाइल्स हो सकते हैं, लैपटॉप्स हो सकते हैं, या टैबलेट्स हो सकते हैं, जो भी कोई भी डिवाइस हो सकता है। ओके, इस प्रकार से क्या बन गया दोस्तों, मल्टीपल ब्लॉक्स का क्या बन गया, चेन बन गया दोस्तों। और आप भी छोटी सी बात जानते होंगे कि मल्टीपल ब्लॉक्स में हैकिंग या मल्टीपल डिवाइसेस में हैकिंग पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों। एक सिंगल कंप्यूटर है तो उसमें हैकिंग की जा सकती है, लेकिन मल्टीपल डिवाइसेस में हैकिंग असंभव है। इसी कारण से दुनिया का बड़े से बड़ा हैकर इसमें हैकिंग नहीं कर पाता है दोस्तों। ये बहुत बड़ा फंडामेंटल से दोस्तों क्रिप्टो करेंसीज मार्केट का। ओके, अच्छा, इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज में जो भी सिस्टम रन करता है दोस्तों, जो भी करेंसी रन कर रहा होता है, वो क्या करता है दोस्तों, इंडिविजुअल सर्वर बनाता हुआ चलता है। देखिए कैसे, मान लो फर्स्ट डिवाइस में बिटकॉइन आया, फिर सेकंड डिवाइस में बिटकॉइन पहुंचा, तो ये अपना अपना एक इंडिविजुअल सर्वर बना लेता है। इस कारण से क्या होता है, मल्टीपल सर्वर्स की एक चेन यहाँ पर बन जाती है। अब आप एक छोटी सी चीज सोच कर देखिए, कई बार आपने एक कॉमन लाइन सुनी होगी, बैंक में जाते हैं, बैंक वाला बोलता है कि आज बैंक का सर्वर नहीं है। क्यों कहा जाता है मालूम है आपको ये, उसके पीछे का कारण समझिए। सपोज कीजिए कि कोई एसबीआई बैंक है जिसका सर्वर है मुंबई में, मुंबई से कनेक्टेड है राजस्थान, मुंबई से कनेक्टेड है एमपी, मुंबई से कनेक्ट है पंजाब, मुंबई से कनेक्टेड है उड़ीसा, मुंबई से कनेक्टेड है रांची। मतलब हर स्टेट काय से कनेक्टेड है, इसी एसबीआई के मेन ब्रांच मुंबई से। अब सपोज कीजिए कि इस एसबीआई के मुंबई वाले ब्रांच में सर्वर में कोई इश्यू आ गया, तो सभी सर्वर ठप हो गए, मतलब सभी ब्रांचेस के कंप्यूटर्स वर्क नहीं करेंगे, कोई भी लेन देन नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब यह है कि एक इंडिविजुअल सर्वर्स में हैकिंग पॉसिबल होती है, या उस सर्वर में कोई प्रॉब्लम आता है तो बाकी सभी के सभी सर्वर्स डाउन हो जाते हैं। लेकिन मल्टीपल सर्वर्स हो जाने की वजह से ना तो क्रिप्टो करेंसीज की हैकिंग हो पाएगी और ना ही कभी ये सर्वर डाउन होता है दोस्तों। आपने कभी देखा कि बिटकॉइन का सर्वर ही चला गया,
इथेरियम का सर्वर चला गया, नहीं जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल सर्वर्स पे ये काम कर लेता है, ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी ये कर देती है ऑटोमेटिकली। इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है दोस्तों। आज पूरा वर्ल्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज को एक्सेप्ट कर रहा है दोस्तों। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि हम भी हमारे सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सॉफ्टवेयर जो है वो इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज के तर्ज पर लेकर आ रहे हैं। ओके, इवन राजस्थान सरकार ने और एमपी गवर्नमेंट ने तो एग्रीकल्चर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल शुरू किया है। राजस्थान सरकार पुलिस डिपार्टमेंट में इसको एक्सेप्ट कर चुकी है। इंडिया की 15 बैंकें ऐसी हैं दोस्तों जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज को यूटिलाइज किया जाना शुरू किया जा चुका है, जिसमें एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक जैसी बड़ी बड़ी बैंकें भी हैं दोस्तों। और वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो दुबई जैसा कंट्री ब्लॉकचेन के ऊपर हाईटेक हो रहा है दोस्तों, क्योंकि इस दुबई को भी एक बात पता चल गई क्या, कि ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें एक बार कोई डेटा आ गया तो वो डेटा ना तो डिलीट होगा और ना ही एडिट हो सकता है। मतलब मान लीजिए कि आज आप दुबई गए, ओके, और दुबई ने अपने आप को काय पर हाईटेक कर लिया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज पर, तो डेटा आपका फीड हो जाएगा कि आपका नाम, सपोज आप एबीसी नाम से हैं, आप एबीसी नाम से आप दुबई पहुंचे और आपने वहां पर कोई फलाना होटल किया या कुछ भी, और रेस्टोरेंट में गए, खाना खाया, जो भी किया, तो जो भी एक्टिविटीज आप करेंगे ये सारी की सारी ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय कर दी जाएगी वाया दुबई गवर्नमेंट। उसके बाद 100 साल बाद मान लो आपकी तीसरी चौथी जनरेशन वहां जाती है दुबई, और पूछते हैं वो कि हमारे घर से कोई व्यक्ति पहले दुबई आया था क्या, वो बता देंगे यही ब्लॉकचेन खोलकर, क्योंकि डेटा डिलीट तो होगा नहीं, ना ही एडिट होगा, तो खोलकर बता देंगे दोस्तों कि आपके फलाने दादाजी या दादी जी इस टाइम पर आए थे, इतने दिन रुके थे, इस होटल में स्टे किया था और इतना इतना खर्चा करके गए थे। मतलब सारी की सारी डिटेल्स आपकी इस ब्लॉकचेन में लॉक हो जाती है। ओके, तो मेरे फ्रेंड्स ये है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो केवल दुबई नहीं, इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड ने आज ब्लॉकचेन को एक्सेप्ट कर लिया है दोस्तों। और आने वाला जो समय है वो इसी टेक्नोलॉजीज का रहेगा दोस्तों। चलिए अब जानते हैं वर्ल्ड की कुछ टॉप करेंसीज के बारे में। सबसे पहले आया दोस्तों वर्ल्ड का फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम है बीटीसी, या फिर हम इसे कहते हैं बिटकॉइन। क्या आप जानते हैं कि बिटकॉइन का फाउंडर कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ बिटकॉइन? मैं भी नहीं जानता दोस्तों। इवन आप गूगल से भी पूछेंगे, गूगल को बोलेंगे कि बताओ बिटकॉइन का फाउंडर कौन है, तो गूगल भी आंसर नहीं कर पाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन किसने बनाया है ये आज तक कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाया है। कहा जाता है कि सतोशी नाका मोटो नामक कोई व्यक्ति था या कोई संस्था थी, पता नहीं, जिसने इस पर्टिकुलर बिटकॉइन को डिजाइन किया। जो लोग बोलते हैं ना कि यार क्रिप्टो करेंसी तो ऐसा है, वैसा है, फलाना है, ढिमका है, कंपनी भाग जाएगी, माय डियर फ्रेंड्स, जिस पर्टिकुलर कॉइन का, इस बिटकॉइन का जिस जो फाउंडर ही आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, वो बिटकॉइन आज भी चल रहा है दोस्तों, और सालों साल चलता रहेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप सोच कर देखिए ना, जिसका फाउंडर ही नहीं है वो चीज मार्केट में चल रही है, और हम फालतू के सवालों में लगे रहते हैं। लेकिन जिसने बिटकॉइन में निवेश किया होगा उस समय पर वो कितने बड़े प्रॉफिट्स में रहा होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट करेंसी आया दोस्तों इथेरियम। इथेरियम की शुरुआत हो चुकी थी दोस्तों सन 2013 के आसपास, बिटकॉइन के तर्ज पर इथेरियम को लॉन्च किया गया था। उसके बाद रिपल आया था और भी करेंसीज आई। देन आफ्टर आया दोस्तों वर्ल्ड का एक अच्छा करेंसी जिसका नाम है बीएनबी, जिसको हम बाइनेंस कॉइन के बारे में जानते हैं। अब बहुत सारे लोग अभी तर्क वितर्क करते हैं कि यार एसटीए ना अभी एक टोकन है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ आपको। एसटीए के बारे में बोलते हैं कि यार एसटीए अभी एक टोकन है। मेरे फ्रेंड्स आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब बीएनबी लॉन्च हुआ था उस समय पर बीएनबी भी एक टोकन हुआ करता था। क्यों? क्योंकि टोकन इसलिए कहलाता था दोस्तों क्योंकि ये इथेरियम की ब्लॉकचेन पर रन कर रहा था। बाद में बीएनबी ने अपना खुद का ब्लॉकचेन डिजाइन किया जिसको बीएससी स्कैन के नाम से आप जानते हैं, जिसको बाइनेंस ब्लॉकचेन आप कहते हैं। बीएनबी जब अपने खुद के ब्लॉकचेन पर आया तब जाकर बीएनबी कॉइन बना, बाइनेंस कॉइन बना, लेकिन उससे पहले क्या था? ऑब्वियसली टोकन ही था। तो ऐसे ही एसटीए टोकन आज टोकन है, लेकिन आने वाले समय में जब ये अपना ऑन क्रिप्टो ब्लॉकचेन लॉन्च कर देंगे तो एसटीबी क्या बन जाएगा? टोकन से कॉइन में कन्वर्ट होगा। तो बीएनबी का रेट आपको पता होगा उस समय पर। चलिए अभी आगे हम उसी पर बात करेंगे। इस पर्टिकुलर पेज के माध्यम से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है आपके लिए। सन 2009 में बिटकॉइन लॉन्च हुआ दोस्तों। कितने
प्राइस पर था ये ओनली 0.6, मतलब 6 पैसे का एक बिटकॉइन हुआ करता था। उस समय पर अगर आपने सिर्फ 1000 बिटकॉइन खरीद के रख लिए होते, सिर्फ 1000 बिटकॉइन, कितने के आते? 6 पैसे का एक था, 60 रुपए के आते दोस्तों। और हाईएस्ट रेट जो गया था दोस्तों बिटकॉइन का, ये गया था 55 लाख रुपए। अगर आप थोड़ा सा धैर्य रखते, कितने सालों का, मात्र 2009 से 2021, मतलब कि मात्र 12 सालों का अगर आप धैर्य रखते, तो आपका 2009 में निवेश किया हुआ 60 रुपए 550 करोड़ रुपए में कन्वर्ट हो जाता। देखिए ध्यान से, मैंने नीचे एक लाइन लिखी है, मार्कआउट कर देता हूं आपके लिए, कि अगर आपने सन 2009 में 60 रुपए का निवेश किया होता, तो ये कन्वर्ट हो जाते दोस्तों मात्र 12 सालों में 550 करोड़ रुपए। और यही बात लोगों को हजम नहीं होती है। कैसे पॉसिबल है? लोग ये बोलते हैं, अगर आज मैं कहूं कि मैं 60, आज मुझे 60 रुपए दो आप, मैं आपको 10 साल बाद 600 रुपए दूंगा, बात समझ में आती है। मैं कहता हूं कि आज मुझे आप 60 रुपीज दो, 10 साल बाद आप 6000 रुपए ले लेना, बात समझ में आती है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आज आप 60,000 रुपीज बिटकॉइन जैसी करेंसीज में डाल दो, और 12 सालों के बाद आपको 550 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होगा, तो ये बात हजम ही नहीं होती दोस्तों। और इसी कारण से लोग डरते हैं क्रिप्टो करेंसी से। कहाँ से आया इतना पैसा? ओके, तो लॉजिकली इसको भी हम समझेंगे दोस्तों, कि क्रिप्टो करेंसीज में पैसा कहां से आता है। ओके, चलिए। देन सेकंड नंबर पे आया दोस्तों एक और करेंसी जिसका नाम है इथेरियम। 2013 में लॉन्च हुआ, कितने रुपए का था? मात्र 8 रुपए का हुआ करता था। 4 लाख रुपए का इसका भी हाई प्राइस गया दोस्तों। अगर आपने 1000 इथेरियम उस समय पर खरीद लिए होते 8 रुपए के भाव से, तो आपका निवेश होता दोस्तों सिर्फ 8000 रुपए का। और अगर आप इसे होल्ड करके रखते और ठीक 8 सालों के बाद आप इसे सेल करते, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके 8000 रुपए मात्र 8 सालों में 40 करोड़ रुपए का कन्वर्जन कर देते हैं। मतलब अनबिलीवेबल रिटर्न्स दिया है दोस्तों क्रिप्टो करेंसीज ने। और इन्हीं कारणों से डरता है व्यक्ति, अरे यार इतना पैसा आ कहाँ से रहा, ये कैसे मुमकिन है? ओके, ये तो कहीं जुआ सट्टा ही हो सकता है, तभी इतना पैसा मिल रहा है यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, टेक्नोलॉजीज हैं। ओके, देन 2017 में आया दोस्तों बीएनबी फाइनेंस कॉइन, कितने का था? मात्र 15 रुपए का। और 2021 में इसका भी प्राइस गया था दोस्तों 56,000 रुपए। अगर आपने 1000 बीएनबी कॉइन खरीद लिए होते 15 रुपए के भाव में, तो आपकी जेब से सिर्फ 15,000 रुपए निवेश होता। और इस पर्टिकुलर 1000 बीएनबी कॉइन को अगर आप 2021 में सेल करते, तो भी आपका 5.5 करोड़ रुपए के आसपास का इनकम बन जाता दोस्तों। इमेजिन करिए दोस्तों, मात्र 15,000 रुपए के बदले में आपको 4 सालों में मिले कितने? 5.5 करोड़ रुपए, जो कि एक कॉमन मैन के लिए पूरे जीवन का पूंजी होता है दोस्तों। एक कॉमन मैन 20-30 हजार 50,000 रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति अपने जीवन काल में इतना ही पैसा कमा पाता है दोस्तों, लगभग 5.5 करोड़ रुपए। लेकिन बचता इसमें से कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर आपने सिर्फ 15,000 रुपए निवेश कर दिए होते सन 2017 में, जब बीएनबी लॉन्च हुआ था, तो आपका बन जाता दोस्तों ये आपका 5.5 करोड़ रुपए के आसपास। आपको पता है बीएनबी कितने पर स्टार्ट हुआ था? अभी मैंने बताया 15 रुपए पर, और हाईएस्ट कितना गया था? 56,000 रुपए। तो ये क्यों गया? क्योंकि उस समय पर ये इथेरियम की ब्लॉकचेन पर था, तो कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता था इस पर, और टोकन था। लेकिन जैसे ही अपना खुद का ब्लॉकचेन इन्होंने स्टार्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे प्राइस बढ़ने लगा, और हाईएस्ट 56,000 रुपीज तक टच किया है दोस्तों बीएनबी ने। बहुत बड़ा प्लस पॉइंट। ओके चलिए, तो ये है दोस्तों पावर। अब एसटी टोकन की बात कर लेते हैं। अच्छा मुझे बताइए, क्या आज बिटकॉइन को हम खरीदें बड़ा बड़ा प्रॉफिट मिलेगा क्या? इथेरियम को खरीदें बड़ा प्रॉफिट मिलेगा क्या? या बीएनबी को हम खरीदें बड़ा प्रॉफिट मिलेगा क्या? डेफिनेटली नो। आज अगर बिटकॉइन का प्राइस मतलब लगभग 23,000 या 24,000 डॉलर के आसपास चल रहा है सपोज, तो आने वाले समय में हो सकता है कि ये 1 लाख डॉलर पर ट्रेड करे, तो 3 4 5 गुना तक ये प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन बहुत बड़ा प्रॉफिट देगा क्या? नहीं देगा। अगर आपने 6 पैसे में खरीदा होता, तो बड़ा प्रॉफिट मिलता। 60 रुपीज में आप खरीदते तो बड़ा प्रॉफिट मिलता। 600 में भी खरीद लेते तो बड़ा प्रॉफिट था। 6,000 रुपए में भी खरीदते तो बड़ा प्रॉफिट था। लेकिन आज आप बिटकॉइन में निवेश करेंगे तो उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलेगा दोस्तों। इसलिए हमें एक नया क्रिप्टो करेंसी चूज करना होगा जिसका फ्यूचर ब्राइट हो, जिसका रोड मैप स्ट्रांग हो, जिसके क्रिएटर स्ट्रांग हो, जिनकी थॉट्स बहुत बड़ी हो दोस्तों। और ऐसे क्रिप्टो में अगर आप इन्वॉल्व होते हैं लाइक एसटी टोकन, तो आप बहुत बड़े प्रॉफिट्स को निकालेंगे। कहने का मतलब यह है कि क्रिप्टो करेंसीज में इन्वॉल्वमेंट तब किया जाता है जब क्रिप्टो करेंसी नया हो। जब इथेरियम आया था तब आप निवेश करते, जब बीएनबी आया था तब आप निवेश करते, तो अच्छा प्रॉफिट मिलता। सिमिलरली जब एसटी टोकन आया दोस्तों सन 2021 में, ये भी 2 रुपए 40 पैसे पर स्टार्ट हुआ। अभी तक 178 रुपीज तक इसका प्राइस हाईएस्ट देखने को मिल चुका है। और इन फ्यूचर इसका प्राइस कितना हाई जाएगा दोस्तों, ये आप और हम खुद भी प्रिडिक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे बड़े बड़े गोल्स हैं दोस्तों। इन गोल्स को वन बाय वन कंप्लीट किया जा रहा है, और आने वाले समय में नो डाउट इसका फ्यूचर बहुत बड़ा
बहुत बड़ा ब्राइट है दोस्तों। आने वाला जो समय है ना वो एससी टोकन के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ओके, चलिए, टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी। माय डियर फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसीज के दो टाइप्स होते हैं, आपको ये भी जानकारी में होना चाहिए। एक होता है दोस्तों माइन करेंसी और एक होता है प्री माइन करेंसीज। दोनों को समझिए। पहले हम जान लेते हैं माइन करेंसीज के बारे में, ठीक है। एक है दोस्तों बिटकॉइन और एक है इथेरियम। मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल लिए हैं। होप सो और भी माइनेबल करेंसीज होती है मार्केट में। तो बिटकॉइन और इथेरियम जो है दोस्तों ये माइनेबल करेंसीज है, माइनिंग होती है इनकी। कैसे, इसको इस एग्जांपल से समझिए। आपने कैलकुलेटर देखा होगा जिसमें जीरो के बाद एक पॉइंट के बाद लगभग 8 या 10 शून्य होती है। तो बिटकॉइन का जो माइनिंग चलता है दोस्तों वो 8 डिजिट के आसपास चलता है। ये 8 डेसिमल का करेंसी है दोस्तों बिटकॉइन, इसलिए मैं 8 डिजिट के फॉर्म में यहाँ पर आपको बताता हूँ कैसे चलता है। देखिए, लास्ट वाला जो शून्य होता है दोस्तों यहाँ पर 1 आएगा, फिर 2 3 4, ये डिजिट ऑटोमेटिकली चल रहे होते हैं, माइनिंग चल रही होती है इनकी। ओके, 5 6 7 8 9 10। तो जैसे ही 9 होगा कंप्लीट, देन सेकंड नंबर वाले शून्य पर 1 आ जाएगा और यहाँ बन जाएगा दोस्तों 10, मतलब कितना हो गया 10। फिर 11 12 से लेकर 99 तक चलेगा काउंटिंग। उसके बाद नेक्स्ट वाले शून्य पर 1 आ जाएगा और ये बन जाएगा दोस्तों 100। इस प्रकार से फिर यहाँ पर 1 आएगा, 1000 बना, फिर 10,000 बना, फिर 1 lakhs बना दोस्तों, फिर 10 lakhs बना, फिर 1 करोड़ बना। उसके बाद जब यहाँ पर 9 आएगा इस वाली लाइन पर, तब जाकर एक बिटकॉइन की उत्पत्ति होगी दोस्तों, एक बिटकॉइन माइन होकर निकलेगा। ओके, मतलब बहुत ही स्लोली 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 माइनिंग चल रही है। अभी अगर बिटकॉइन की बात करूं तो इसका टोटल सप्लाई कितना है, 2 करोड़ 10 लाख का बिटकॉइन का टोटल सप्लाई है। इस 2 करोड़ 10 लाख टोकन में से, सॉरी बिटकॉइन में से, अभी तक सिर्फ 1 करोड़ 65 लाख बिटकॉइन के आसपास मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं, माइन होकर आ चुके हैं। बचे कितने, लगभग 45 लाख बिटकॉइन। क्या आप जानते हैं कि इन 45 लाख बिटकॉइन को आने में 119 सालों का समय लग जाएगा। अब आप बोलेंगे यार ये कैसे पॉसिबल है, 119 साल बाद कौन देखेगा, आप और हम तो रहेंगे नहीं। बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों, समझिए इस चीज को भी। सन 2009 से सन 2021, सॉरी 2022-23 तक कितना बिटकॉइन आ चुका है, 1 करोड़ 65 लाख। तो क्या हो रहा है दोस्तों, धीरे धीरे इसकी माइनिंग जो है वो, इस माइनिंग की जो स्पीड है वो डे बाय डे स्लो होती जा रही है। तो 2009 से 2023 तक 1 करोड़ 65 लाख आ चुका है, बचे हुए 45 लाख आने में 119 सालों का समय लग जाएगा, क्योंकि डे बाय डे माइनिंग बहुत बहुत ज्यादा स्लो होती जाएगी। ओके, अच्छा, अब माइनिंग स्लो होती जाएगी इसीलिए इसको टाइम लगेगा। और 119 साल बाद बिटकॉइन का जो प्राइस है वो आप और हम सोच भी नहीं सकते दोस्तों। हो सकता है कि उस समय पर 0.001 बिटकॉइन में आपके और हमारे सेकंड या थर्ड जनरेशन के बच्चे 15 से 20 लाख रुपए की कार खरीद पा रहे होंगे, इतना ज्यादा हाई प्राइस होगा उस समय पर बिटकॉइन का। ओके, तो ये होती है दोस्तों माइनेबल करेंसीज। ऐसे ही इथेरियम की भी माइनिंग चलती है दोस्तों। अच्छा, आप जानते हैं कि इथेरियम का टोटल सप्लाई कितना है, इस इथेरियम टोकन का टोटल सप्लाई कितना है, इस इथेरियम करेंसीज का टोटल सप्लाई कितना है, कोई नहीं जानता दोस्तों। इसकी सप्लाई मैं आपको बता देता हूँ, इसकी सप्लाई है दोस्तों अनलिमिटेड। इसका कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। जैसे बिटकॉइन का तो लिमिट है कि फिक्स 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन ही मार्केट में आना है, लेकिन इथेरियम का सप्लाई फिक्स नहीं किया गया है, अनलिमिटेड इथेरियम मार्केट में आ सकते हैं, इसकी कोई बाउंडेशंस नहीं रखी गई है। तो ये है दोस्तों माइनेबल करेंसीज। अब दूसरा है दोस्तों यहाँ पर प्री माइन करेंसीज। अब ये क्या होता है, इसको भी समझिए। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, एक क्रिएटर होता है जो कि अपने कॉइन की जो क्वांटिटी है वो डे वन से फिक्स कर देता है, उसको बनाकर रख लेता है। उसको फिर बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन हाँ अगर बर्निंग करना चाहे तो घटाया जरूर जा सकता है। जैसे आपने सुना होगा शिबा इनू कॉइन को एक टाइम पर बर्निंग किया गया था, तभी उसका प्राइस इंक्रीज हुआ था। कितना परसेंट बर्निंग किया था, लगभग 30% करेंसीज शिबा इनू जो है वो बर्न कर दिए गए थे। तो बर्निंग की जा सकती है, कॉइन को बर्न कर दिया जाता है, लेकिन करना चाहे तो, नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इनकी जो क्वांटिटी होती है वो फिक्स होती है और पहले ही दिन से मार्केट में लाने की तर्ज पर होते हैं। लेकिन इन दोनों में एक बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है, देखिए। प्री माइन करेंसीज और माइनेबल करेंसीज में एक बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जो माइन करेंसीज है ये सारी की सारी मार्केट में आ जाएंगी, कुछ भी होल्डिंग पे नहीं रहेगा, लोगों के पास होगी। लेकिन जो प्री माइन करेंसीज होती है दोस्तों, इसमें 50% कॉइन क्रिएटर अपने पास होल्ड करके रखता है और 50% कॉइन ही मार्केट में छोड़ा जाता होगा। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर बीएनबी का। बीएनबी का टोटल सप्लाई कितना है दोस्तों, 200 मिलियंस का, 200 मिलियंस का मतलब
लगभग 20 करोड़ बीएनबी कॉइन है। तो इसमें से 10 करोड़ किसके पास है? बाइनेंस के जो मालिक हैं, बाइनेंस कॉइन के जो फाउंडर हैं मिस्टर सीजेड, उनके पास है। और 10 करोड़ बीएनबी कॉइन किसके पास है? मार्केट में है, मतलब लोगों के पास है, आपके और हमारे पास है। इसका बेनिफिट क्या मिलता है? चलिए बेनिफिट समझिए प्री माइन करेंसीज का और माइनेबल करेंसीज का। आपने देखा बिटकॉइन का हाईएस्ट प्राइस कितना गया था? 55 लाख रुपए तक गया था हाईएस्ट। आपको पता है लास्ट डंपिंग इसकी कितने पर गई थी? इसकी डंपिंग हुई थी दोस्तों लगभग $15,000 के आसपास। तो सोच कर देखिए कि इतना डंप क्यों हुआ है बिटकॉइन का प्राइस। ये इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि मार्केट में पूरा का पूरा क्वांटिटी 1 करोड़ 65 लाख के आसपास का बिटकॉइन मार्केट में ऑलरेडी आ चुका है। क्रिएटर ने अपने पास कुछ भी नहीं रखा। ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, मार्केट में जो बड़ी बड़ी वेल्स है, एलन मस्क जैसे जो लोग हैं, ये लोग जब अपना करेंसी निकालते हैं या जब सेल करते हैं तो बहुत बड़ी क्वांटिटी इनकी सेल होती है। और उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, बहुत बड़ा डंपिंग आ जाता है। तो इस पर्टिकुलर डंपिंग के कारण ही लोगों ने प्री माइनेबल करेंसीज या प्री माइन करेंसीज को डिजाइन करना शुरू किया ताकि बहुत ज्यादा डंपिंग आपको देखने को ना मिले। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा कितने रुपए तक गया था दोस्तों? 56,000 रुपए तक गया था। कौन सा? बीएनबी का प्राइस। लेकिन आपने देखा कि वापस 8 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए या 100 रुपए पर कभी वापस आया हो? नहीं आएगा दोस्तों। क्यों नहीं आएगा? या मुश्किल से मुश्किल 20,000 रुपए से भी नीचे आप कभी इसे नहीं देखेंगे दोस्तों। 20,000 से भी नीचे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा दोस्तों? क्योंकि इसमें से 50% क्रिएटर ने अपने पास होल्ड करके रखे हैं और 50% मार्केट में ही छोड़े जाते हैं। तो कभी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा डंपिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो बिटकॉइन इथेरियम को छोड़कर बाकी करेंसीज जो मार्केट में रन कर रही हैं वो सारी की सारी प्री माइन करेंसीज होती हैं दोस्तों, जिसमें पीएनबी है, मैटिक है, रिपल है, एसटी टोकन है और ऐसी बहुत सारी लगभग हजारों करेंसीज है दोस्तों जो कि प्री माइन करेंसीज। ओके, देन हाउ वी कैन अर्न बाय क्रिप्टो करेंसी। कैसे हम अर्न कर सकते हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, अर्निंग के लिए यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ट्रेडिंग, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों स्टैकिंग। दोनों ऑप्शंस को समझिए। ट्रेडिंग क्या होता है दोस्तों? ट्रेडिंग सिंपली लोगों को लगता है बाय और सेल, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रेडिंग कहते हैं। बाय करना और सेल करना, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। 90% लोग ट्रेडिंग ही करते हैं दोस्तों क्रिप्टो करेंसीज में, और इतने ही परसेंट लोग फेल भी हो जाते हैं दोस्तों। उन्हें ट्रेडिंग रास नहीं आती और लोगों को क्या बोलते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज में मत जाना भाई, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, मेरा तो इतना नुकसान हो चुका है। आपने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि मैंने तो 1 लाख रुपए का निवेश किया था वजीरेक्स पे या जेप पे या फिर कॉइन्स डीसीएक्स पे या बाइनेंस पे, आज वो पता है 8,000 रुपए बनकर रह गया सिर्फ। क्यों? ऐसा क्यों हुआ जानते हैं आप? चलिए उसके पीछे कारण आपको समझाता हूँ। मैंने क्या कहा कि 90% लोग ट्रेडिंग करते हैं क्रिप्टो करेंसीज में आने के बाद, और इतने ही परसेंट लोग फेल भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अधूरा ज्ञान रहता है उनके पास। क्रिप्टो करेंसीज हो, शेयर मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट हो, जहां भी ट्रेडिंग हो रहा होता है वहां पर एक रूल फॉलो करना होता है। रूल क्या है दोस्तों? जब भी कोई करेंसी मार्केट में लॉन्च होता है, मान लीजिए कोई करेंसी लॉन्च हुआ जिसका नाम है एबीसी कॉइन, कितने रुपए पर? 1 रुपए पर। तो जब वो 1 रुपए पर लॉन्च होता है तब लोग नहीं खरीदते। लोग इंतजार करते हैं उसका प्राइस बढ़ने का। धीरे 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 प्राइस बढ़ने लगा, 2 रुपए पहुंचा, 5 रुपए पहुंचा, धीरे से 100% का उसने पंपिंग मार दिया। और कहाँ पहुंच गया दोस्तों वो? सपोज कीजिए 10 रुपए पर पहुंचा। ठीक है। एक करेंसी लॉन्च हुआ एबीसी नाम का जिसने 100% की पंपिंग की। तो यहाँ पर एक यूनिवर्सल लॉ काम करेगा कि जब भी कोई करेंसी 100% का पंपिंग करता है तो वो 60% का डंपिंग भी मारेगा। और जब वो डंप होगा तो डंप होने के बाद क्या होगा दोस्तों? 10 रुपए से गिरकर कहाँ आ जाएगा वो? मात्र 4 रुपए पर। ओके, 6 रुपए कम हो गया 60% का डंपिंग मार के। अब लोग क्या करते हैं, जब उन्हें खरीदना चाहिए था तब नहीं खरीदते हैं, जब कॉइन 10 रुपए पर पहुंचता है तब खरीद लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब ये 10 रुपए पहुंच गया, मतलब बहुत तेजी से भाग रहा है, मतलब अब ये 20 रुपए तो जरूर जाएगा, और यहीं पर पैसा डालते हैं। कोई 8 रुपए पर डालता है, कोई 9 रुपए पर, कोई 10 रुपए पर। लेकिन स्टार्टिंग में डालने वाले लोग बहुत कम होते हैं। वो 10% लोग होते हैं जो इनिशियल फेज में पैसा लगा देते हैं। अब जब भी कोई करेंसी 60% का डंपिंग मारता है तो वो फिर से 100% का पंपिंग भी मारेगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 रुपए से वापस 8 रुपए पहुंचेगा। अब लोगों ने कितने पर खरीदा? किसी ने 8 रुपए पर, किसी ने 9 रुपए पर, किसी ने 10 रुपए पर। तो जिस व्यक्ति ने 10 रुपए पर खरीदा उस व्यक्ति ने मार्केट में क्या बोला लोगों को
कि यार मैंने तो 10 रुपए का खरीदा था, अभी देखो 8 रुपए पर चल रहा है, मैं 2 रुपए पर कॉइन जो है लॉस में चल रहा हूँ। जबकि गलती किसने की? खुद ने की। कब खरीदना चाहिए था? 5 रुपए तक के रेट पर या 6 रुपए तक के रेट पर भी अगर वो व्यक्ति खरीद लेते एबीसी कॉइन को, तो भी वो अच्छे खासे प्रॉफिट में रहते हैं। मतलब कहने का ये है कि ट्रेडिंग जो है वो समटाइम्स वॉलेटाइल होता है। लेकिन स्टैकिंग को समझिए दोस्तों, हम लोग जनरली करते हैं स्टैकिंग, हम लोग ट्रेडिंग नहीं करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में एक प्रकार का रिस्क हम मान लेते हैं। एक ऑप्शन है दोस्तों पैसा कमाने का, स्टैकिंग, जो कि 100% रिस्क फ्री होता है और 100% प्रॉफिटेबल होता है। कैसे? समझिए, स्टैकिंग क्या होता है। आप जनरली बैंक जाकर एफडी करते होंगे। बैंक में एक वर्ड यूज किया जाता है, क्या बोलते हैं उसको? एफडी। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। तो एफडी करने पर आप बैंक में क्या लेकर जाते हैं? इंडियन रुपीस लेकर जाते हैं। ठीक है। मान लो आप 5 लाख रुपए लेकर गए, किसके पास? बैंक मैनेजर के पास। क्या बोला आपने जाकर? कि मुझे एफडी कर दो। अब बैंक मैनेजर कहता है कि एज पर दी आरबीआई रूल, आरबीआई के रूल्स होते हैं। किसने डिसाइड किया परसेंटेज कौन देगा? ऑब्वियसली आरबीआई डिसाइड करता है। तो एज पर दी आरबीआई रूल हम आपको 7% का सालाना ब्याज देंगे। ठीक है। अगर आपने 10 लाख रुपए का एफडी किया तो हो सकता है ये 7.15% आपको मिल जाए। अगर आपका निवेश या एफडी का अमाउंट 20 लाख रुपए है तो आपको 7.25% मिल जाए। तो ये परसेंटेज किसने डिजाइन किया? कौन था वो? ये परसेंटेज डिजाइन करता है दोस्तों आरबीआई। सभी बैंकों के लिए एक जैसा परसेंटेज चलता है। ठीक है। अब समझिएगा, यहाँ पर आरबीआई ने रूल बना दिया कि इतना इतना परसेंट आपको देना है, तो आप बैंक मैनेजर के पास जाकर बोलते हैं मुझे 5 लाख रुपए की एफडी कर दो। बैंक मैनेजर ने एफडी कर दी। अब जो ब्याज आपको मिलेगा, हर महीने जो प्रॉफिट आ रहा है आपका, या साल में एक बार आप निकालेंगे, इस 5 लाख का 7%, 8% जो भी, तो जो भी प्रॉफिट आप निकालेंगे, लगभग 35,000 रुपये मान लेते हैं अपन। ठीक है। आपने प्रॉफिट निकाला, तो ये प्रॉफिट आपको किस फॉर्म में आएगा? ऑब्वियसली इंडियन रुपीज में ही मिलेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि बैंक मैनेजर बोलेगा कि यार आप एक काम करो, आपने 5 लाख का एफडी किया था, आपका 35,000 रुपए का एक्स्ट्रा कमीशन बन गया है, प्रॉफिट मिल रहा है आपको, तो ये 35,000 रुपए के बदले में आप गोल्ड ले लो हमसे। ऐसा होता है क्या? नहीं। क्या कोई बॉन्ड साइन करके देता है क्या मैनेजर? नहीं। क्या देता है? आपने इंडियन रुपीज दिया, सिमिलरली आपको इंडियन रुपीज में ही प्रॉफिट मिलेगा। सिमिलरली क्रिप्टो करेंसीज में होता है दोस्तों। यहाँ पर भी एफडी वर्ड की जगह स्टैकिंग वर्ड यूज किया गया। अब समझिए कैसे। यहाँ पर आप क्रिप्टो को ही स्टैक करेंगे, बदले में आपको क्रिप्टो ही मिलेगा। परसेंटेज कौन डिसाइड करेगा दोस्तों? हु इज द क्रिएटर। जो क्रिएटर होता है वो डिसाइड करता है कि मुझे मेरी कम्युनिटीज को कितना प्रॉफिट देना है। ठीक है। तो स्टैकिंग कहाँ कहाँ पर हो सकती है दोस्तों? सिंपली आप बाइनेंस एक्सचेंज पर जाइए। बाइनेंस पर आपको मल्टीपल क्रिप्टो करेंसीज मिल जाएगी जहां पर आप स्टैकिंग कर सकते हैं। ओके। और स्टैकिंग में आपको बहुत लोअर परसेंटेज मिलता है दोस्तों। मतलब मार्केट में जो करेंसीज ऑलरेडी ब्रांडेड हो चुकी हैं, जैसे बीएनबी है, बिटकॉइन है, इथेरियम है, अगर आप इसका स्टैकिंग करते हैं, या रिपल है, मैटिक है, तो आपको साल का 1%, 2%, साल का 3%, 4% या 5%, ऐसा कुछ आपको बेनिफिट प्राप्त होगा। ओके। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि बाइनेंस पर जो स्टैकिंग होती है नो डाउट अच्छी होती है, लेकिन परसेंटेज वाइज बहुत कम होता है। इसलिए हम एक अच्छे करेंसीज को ढूंढते हैं, जैसे एसटीए टोकन, जहां पर स्टैकिंग के बेनिफिट्स हमें प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर जब आप स्टैकिंग करते हैं, इसलिए मैं क्या कहता हूँ बार बार कि जब भी आप एसटीए को ज्वाइन करते हैं, आपको एसटीए टोकन से ज्वाइन करना होता है। और जब जब भी आप विड्रॉल करते हैं, आपको विड्रॉल में भी क्या मिलता है? एसटीए टोकन मिलता है। मतलब ना तो आपसे रुपया लेंगे, ना ही आपको रुपया देंगे, ना ही डॉलर्स लेंगे, ना ही डॉलर्स देंगे, वही करेंसी लेंगे, बदले में भी आपको वही करेंसी मिलेगा। दैट इज कॉल्ड स्टैकिंग। अब यहाँ पर क्या होता है? परसेंटेज फिक्स हो जाते हैं दोस्तों स्टैकिंग में। इसीलिए करेंसी का प्राइस गिरे या बढ़े, आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर प्राइस बढ़ता है और आपने क्रिप्टो को होल्ड करके रखा हुआ है, तो आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में। लेकिन अगर आप डेली के डेली लिक्विड कर ले रहे हैं, तो भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं, क्योंकि स्टैकिंग में क्या होता है, आपको तो आपका बेनिफिट मिलना है। कल को कॉइन का रेट गिर भी जाए तो भी आपके इनकम में फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। बहुत ही शानदार स्टैकिंग बेनिफिट्स आपको मिलता रहता है, मिलता रहता है, मिलता रहता है। स्टैकिंग जैसे एफडी का मतलब क्या है? आपने एफडी की मान लो 5 साल के लिए, तो 5 साल तक आपको मिल रहा है। बाद में चाहकर आपने रिन्यूअल करा लिया तो क्या होगा? छठे साल से फिर 10 साल तक मिलता रहेगा। सिमिलरली स्टैकिंग का होता है। तो स्टैकिंग भी आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। जितने टाइम के लिए आप स्टैकिंग करके रखना चाहते हैं, उतने टाइम के लिए रखिए। 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद आपको लगता है कि यार मुझे निकाल लेना चाहिए, तो उस दिन आप निकाल भी सकते हैं। सेम प्रोसीजर है दोस्तों। तो क्रिप्टो करेंसीज में स्टैकिंग वर्ड यूज होता है, और बैंकों में इसे
एफडी वर्ड यूज करके संबोधित करते हैं। ओके, तो ये है दोस्तों क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमाने का तरीका, जहां पर आप स्टेकिंग में रिस्क फ्री होकर पैसा बना सकते हैं, जैसा कि हमारे कई सारे साथियों ने ऑलरेडी बनाया भी है दोस्तों। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मेरी तरफ से ऑलमोस्ट प्रेजेंटेशन कंप्लीट हुआ, लेकिन एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, क्रिप्टो करेंसीज में पैसा कैसे बनता है, इसका लॉजिक आपको समझना चाहिए। कैसे बनता है क्रिप्टो करेंसीज में पैसा, समझिए। सपोज कीजिए कि आपके पास एक प्लॉट है जिसकी साइज है 5 एकड़ की, ठीक है। अब इस 5 एकड़ के प्लॉट को आपके किसी फ्रेंड के साथ मिलकर आपने प्लॉट, इस पर्टिकुलर 5 एकड़ की जमीन को आपने प्लॉटिंग में कन्वर्ट कर दिया, मतलब आपने यहाँ पर एक कॉलोनी डिजाइन कर दी, ठीक है। सपोज कीजिए कि आपने 100 प्लॉट्स यहाँ पर निकाल दिए। बहुत शानदार एग्जांपल है दोस्तों, क्रिप्टो करेंसीज में पैसा कैसे बनता है। मैंने एग्जांपल में कहा था ना कि आपका 60 रुपीज 550 करोड़ रुपए बन गया, तो ये 550 करोड़ रुपए आया कहाँ से, ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आपने 100 प्लॉट्स निकाल दिए। अब इन 100 प्लॉट्स की कीमत फिलहाल आपने रखी पर प्लॉट 2 लाख रुपए। तो 100 प्लॉट कितने के हो रहे हैं दोस्तों, 2 लाख रुपए के हिसाब से 2 करोड़ रुपए के 100 प्लॉट हो जाते हैं। ओके, अब आपने क्या किया, प्लॉट्स को सेल करना शुरू किया। पहले 10 लोग आए, उन्होंने पहले 10 लोगों ने आपके 10 प्लॉट खरीद लिए, कोई भी हो सकता है वो, ठीक है। ABCD ऐसे 10 लोग आए, उन्होंने 10 प्लॉट खरीद लिए। कितने कितने में खरीदे दोस्तों, स्टार्टिंग प्राइस क्या रखा था आपने, 2 लाख रुपए। 10 प्लॉट का कीमत कितना बना टोटल, 20 लाख रुपए। आपके खाते में कितना पैसा आया फिलहाल, 20 लाख रुपए आपके पॉकेट में आ गए। अब क्या हुआ, 6 महीने बाद इन 10 में से एक व्यक्ति ने बोला, मान लो मिस्टर ए ने बोला कि यार मुझे ना पैसों की इमरजेंसी, मुझे मेरा प्लॉट सेल करना है। और सपोज करो कि इस व्यक्ति ने 2.5 लाख रुपए में प्लॉट सेल कर दिया। किसने, मिस्टर ए ने। तो जिस व्यक्ति ने प्लॉट खरीदा, क्या वो लॉस में है, सोचिए, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अच्छा, जिस व्यक्ति मिस्टर ए ने बेचा, क्या वो लॉस में है, उसने तो 2 लाख में खरीदा था, 2.5 लाख में बेच दिया, 50 रुपए के प्रॉफिट में। अच्छा, ये जो 10 है, 10 प्लॉट में से एक बिक गया, बचे कितने, 9 प्लॉट। अब इनकी कीमत कितनी हो गई, सबकी 2.5 लाख रुपए हो गई दोस्तों, एक की वजह से। और ऊपर जो बचे इस 90 प्लॉट्स में, 100 में से 90 प्लॉट आपके पास बचे हुए हैं, इनकी कीमत अब कितनी हो गई, सभी की कीमत कितनी हो गई दोस्तों, वही 2.5 लाख रुपए, ठीक है। अब क्या हुआ, 6 महीने बाद फिर, मतलब टोटल 1 साल के बाद, इन्हीं 10 प्लॉट में से किसी एक व्यक्ति ने बोला कि यार मेरा ना कॉर्नर का प्लॉट है और मैं इस कॉर्नर के प्लॉट को बेचना चाहता हूँ, मुझे भी पैसों की जरूरत है, लेकिन मैं 5 लाख रुपए से 1 रुपया कम में नहीं बेचूंगा, ठीक है। सपोज कीजिए इसने 5 लाख रुपए में प्लॉट बेच दिया। ये मान लो मिस्टर बी था जिसने इस प्लॉट को बेचा, ठीक है। जिस व्यक्ति ने खरीदा, क्या वो लॉस में है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, इस पर्टिकुलर 5 लाख की वजह से बचे हुए जितने भी प्लॉट्स हैं, उन सभी की कीमत कितनी हो गई अब, 5-5 लाख रुपए। तो आपके पास हैंड में कितने प्लॉट है अभी, 90 प्लॉट है। अब इस 90 प्लॉट को आप 5 लाख रुपए से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो रहा है टोटल, 4.5 करोड़ रुपीस। जब आपने प्लॉटिंग किया था, ध्यान से सुनिए, जब आपने प्लॉटिंग किया था, 2 लाख रुपए का रेट रखा था आपने एक प्लॉट का, उस समय आप 2 करोड़ रुपए के प्लॉट निकाल चुके थे। कितने, 100 प्लॉट थे। आज उन्हीं प्लॉट्स की कीमत कितनी हो रही है दोस्तों, 90 प्लॉट्स की कीमत 4.5 करोड़ रुपए हो रही है, मतलब कि लगभग डबल से भी ज्यादा। कहने का मतलब यह है कि ये जो 2.5 लाख रुपए में जिसने मिस्टर ए ने प्लॉट बेचा था, जिसने 5 लाख रुपए में बेचा था, और इन दोनों के कारण जो प्लॉट्स के साइज, सॉरी प्लॉट्स के जो रेट बढ़े, वो किसने बढ़ाए, ये पैसा आया कहां से। तो सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, इसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसीज में भी चलता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज क्योंकि ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है दोस्तों, तो यहाँ पर एक और अच्छी चीज होती है। क्या अच्छी चीज होती है, जैसे एग्जांपल लेते हैं बिटकॉइन का। 0.06 पैसे से बिटकॉइन की शुरुआत हुई। सपोज कीजिए जैसे ही 1,000 लोगों ने बिटकॉइन को खरीदा, तो ये 0.01% के समथिंग ग्रोथ मारता है। तो हो सकता है 6 पैसे से बढ़कर वो 6 रुपए पर पहुंच गया, फिर कुछ 1,000 लोगों ने इसको बाय किया, तो 6 पैसे, फिर 0.01% की ग्रोथ हुई, तो 6 रुपए से बढ़कर कहां पहुंच गया, 60 रुपीज पर। फिर वो कहां पहुंचा दोस्तों, 600 रुपए पर, फिर 6,000 रुपए पर, फिर 6 लाख रुपए पर, 60,000 रुपीज पर, फिर 6 लाख रुपए पर। तो जो व्यक्ति 6 लाख रुपए पर, 6 लाख रुपए पर, जस्ट अ सेकंड, यस, 6 लाख रुपए पर बिटकॉइन को खरीदा, क्या वो लॉस में है, बिल्कुल नहीं है दोस्तों। क्यों, क्योंकि उसके बाद भी तो आने वाले लोग उसका प्राइस इंक्रीज करवा रहे हैं दोस्तों। तो ये रोटेशन एक बार बन जाता है दोस्तों, तो बना रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है।
ओके, ये फंडामेंटल्स है दोस्तों। इस प्रकार से क्रिप्टो करेंसीज में पैसा आता है, कोई मैनिपुलेट नहीं कर रहा होता है, कोई मैनिपुलेट करके प्राइस को इंक्रीज नहीं कर रहा होता है दोस्तों। सोच कर देखिए ना, बिटकॉइन का फाउंडर ही हमें नहीं पता, जिसका जिसका फाउंडर ही नहीं पता है तो क्या मैनिपुलेट होगा? लोगों के हाथ में है सारी कमांड। ओके, और क्रिप्टो करेंसी जो है ना, ये डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेस्ड होता है दोस्तों। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से ऑलमोस्ट इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होती है। आप सभी ने बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रिकॉर्डेड सेशन था दोस्तों, इसलिए मैं इसको यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, और रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों को क्रिप्टो करेंसीज एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज की अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मेरी तरफ से इतना ही।